इंटरनेट पर एक पार्टी चर्चा में बनी हुई है। नाम है सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, अर्थात युवाओं की पार्टी। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कारणों से उसे एक्स ट्विटर से उसका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आइए सबसे पहले इन पार्टी के मुद्दे के बारे में हम समझते हैं। बेरोजगारी पर, नीट पेपर या अदर्स पेपर लीक होने पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार और अकाउंटेबिलिटी पर, मीडिया फ्रीडम और फ्री स्पीच, छात्रों और नौकरी चाहने वाले की समस्याओं पर, नौकरी न मिलने की समस्याओं पर, नौकरी जाने की समस्याओं पर इस पार्टी का गठन माना जाता है। इसका नाम तब सबसे ज्यादा वायरल हुआ जब सोशल मीडिया पर कॉकरोच शब्द लेकर विवाद के रूप में जन्म लिया। अब बात करते हैं कि कॉकरोच शब्द आया कहां से। हमारे प्रसिद्ध भारतीय सीजीआई, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा इस शब्द का उपयोग किया गया। इस शब्द का उपयोग तब किया गया जब नीट पेपर लीक होता है और 15 तारीख को यानी कि 15 मई को इस शब्द की उत्पत्ति होती है और इस शब्द ने पूरे भारत में नहीं पूरे देश में एक बवाल खड़ा करके रख दिया है। भारत में जो युवा बेरोजगार है वह एक कॉकरोच की तरह है। अब एक सीजीआई द्वारा एक कहे जाने पर, एक नीट पेपर लीक मुद्दे पर जब लोगों की भड़ास निकलती है तो एक सीजीआई इस प्रकार से मुद्दे के रूप में बात उठाता है और युवाओं को कहता है। इसके पश्चात उनका एक सफल बयान आने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने सिर्फ यह मुद्दा या कॉकरोच शब्द उन युवाओं को कहा था जो पेपर लीक करवाते हैं और जो फालतू बैठे रहते हैं, उन युवाओं के लिए था। किंतु इससे पहले जितने भी सीजीआई और जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्हें बड़े पद पर रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा बिठाया जाता है, मतलब सीधा पक्ष सरकार के द्वारा लिया गया। तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन निकलता है और एक नई पार्टी सामने आ जाती है जिसे बोलते हैं सीजीपी, कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब अब देश में एक बीजेपी की कम से कम सीजीपी की चर्चा ज्यादा होने लगी है बीजेपी की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जन सैलाब आया है। इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म पर लगभग 8.1 मिलियन फॉलोअर बीजेपी के माने जाते हैं। यहाँ 5 दिन के अंदर सीजीपी के लगभग 10 मिलियन फॉलोअर आ गए। इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन तो है दोस्तों। तब मोदी सरकार ने क्या हवाला दिया, जब ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया सीजीपी का, तब मोदी सरकार के द्वारा कहा गया कि आईबी की अनुशंसा का हवाला देते हुए उन्होंने सीजीपी के ट्विटर अकाउंट पर एक प्रकार से सस्पेंड किया और धीरे धीरे उसे डिलीट कर दिया। इसके बाद जैसे ही एक नारा आता है बैक टू सीजीपी, तब लगभग 10 घंटे के अंदर 43,000 लोग पुनः इससे जुड़ जाते हैं। अब बात आती है कि मोदी सरकार जहां युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ कदम उठाती है, लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी नजर आती है। वारे मोदी सरकार, जहां एक तरफ युवा वर्ग अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसी ओर जो देश की मीडिया है वह कुछ और ही मुद्दा पका रही है। मोदी जी मेलोडी खाओ, मेलोडी पर कितनी ज्यादा मेलोडी की डिमांड बढ़ गई है। यहाँ पर एक एंकर नजर आती है आपको, आपने नाम सुना होगा, अंजना कश्यप। ये आज तक की फेमस एंकर है। अब देखिए यहाँ पर एक किस प्रकार से तथ्य रखती है और तथ्य रखने के बाद यह मेलोडी बांट रही है। और जहाँ इटली के प्रधानमंत्री जब दौरे पर जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो वहाँ पर मेलोडी की बात की जा रही है, ना कि हमारे यहाँ देश में कितनी बेरोजगारी है, कितने पेपर्स लीक हो जाते हैं, कितनों का नुकसान हो जाता है। इन चर्चाओं को छोड़कर आज ये प्रसिद्धि के रूप में न्यूज़ एंकर इसे कितने बड़े प्लेटफॉर्म में से दिखाया जा रहा है। भारत में कई समस्याएं हैं दोस्तों, इन्हीं में कई युवा वर्ग लोगों का कहना है कि सही मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब जब सही मुद्दों पर बात नहीं होती है तो उनका फ्रस्ट्रेशन ऐसी ही सीजीपी पार्टी के द्वारा बनाकर दिखाया जाता है। इससे पहले भी एक नेता हुए करते थे, नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने बहुत युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम किया और जाकर फिर बीजेपी में मिल गए। अभी भी आज भी वह उनका एक भी बयान निकल कर नहीं आया है। इसका मतलब है कि सीधा सरकार के कंट्रोल में है। सरकार को बचाने के लिए मीडिया सामने आती है और जहां यूट्यूबर पर एक इन्फ्लुएंसर, आपने नाम सुना होगा सुधीर चौधरी का, मानो सरकार का चमचागिरी कर रहे हैं, बस डिकोड करते जाते हैं। जहां नीट पेपर में लीक में पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस दिखता है, वहां उनको छोड़ वह सरकार को बचाते नजर आते हैं। अब तो बीजेपी को कॉकरोच ही खा रहा है
पहले लोग बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए लाइन में खड़े होकर लोगों को सदस्यता दिलाई जाती थी, लेकिन आज इस सीजीपी ने ये कर दिखाया है जैसे जेन जी क्या चाहता है। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जेन जी को, युवाओं को। तो क्या ये जेन जी आगे बढ़ेगा और हमारे यहाँ कुछ नया बदलाव ला सकता है, या फिर एक मीम की तरह बनकर रह जाएगा? तो प्लीज़ अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँच सके।